सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आज की क्राइम की इस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसे केस के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसमें ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या सच में भीड़ का जो न्याय होता है वो सही होता है, और क्या सच में जो हमको दिखता है या जो दिखाया जाता है वो सही मानों में सच होता है या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी होती है। बेंगलोर की जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, काफ़ी आधुनिक सिटी है, वहाँ की ये कहानी है। बेंगलुरु की सड़कों के ऊपर एक आदमी है, सड़क के ऊपर बाइक पे जा रहा है, उसको बेरहमी से पीटा गया, उसका वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया। लेकिन सच्चाई दरअसल इसकी क्या है? सच्चाई कुछ और ही है। तो इसलिए इस पूरी घटना के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, मुश्किल से ये 5-6 दिन पहले की घटना है। वीडियो वायरल है, हो सकता है आपने कहीं देखा हो। हम उसका पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे, कोई अगर फोटो होगा तो आपको ज़रूर उसको हम दिखा देंगे। एक बाइक सवार को इसी बेंगलुरु सिटी के अंदर कुछ लोग, एक पति पत्नी है और दो चार उनके साथ में और लोग हैं, वो रोकते हैं। जैसे ही रोकते हैं उसके साथ में गाली गलौज करते हुए मारपीट की जाती है, जो आसपास की भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। इनके साथ में एक महिला भी है। महिला चिल्लाती है और महिला चिल्लाने के साथ में उसको, उस युवक को जिसको रोका था उसको पीटने लग जाती है, चप्पल से उसकी पिटाई कर देती है। वीडियो के अंदर पूरा बताया जाता है, महिला ने जो है वो मास्क लगा रखा है और चिल्लाते चिल्लाते वो कहती है कि इसने मेरा न्यूड वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई और गुस्से में आके वो भी भीड़ भी उस युवक को पीटने लगती है। महिला चप्पल से मारती है, महिला का जो पति है वो मुक्कों से मारता है और भीड़ भी साथ साथ में हाथ साफ कर देती है। कई लोग वीडियो बना लेते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। और वहीं, क्योंकि अक्सर मॉब लिंचिंग, क्योंकि यही मॉब लिंचिंग होती है और मॉब लिंचिंग अगर अक्सर देखा है हमने कि मौत हो जाती है, तो ऐसे में भीड़ के अंदर हो सकता है कि कुछ एक दो समझदार लोग होंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसकी बहुत पिटाई हो गई, इसको पुलिस थाने, क्योंकि पुलिस का मामला है और इसकी शिकायत पुलिस के अंदर कर देते हैं, पुलिस थाने इसको लेके चले जाते हैं। अब ये मामला चला जाता है पुलिस तक। महिला और उसके परिवार है वो भी पुलिस में, जिसको पीटा वो भी थाने के अंदर। और जब महिला और उसका परिवार वाला वो शिकायत दर्ज कराने के लिए बैठे हैं, पहले जो पुलिस है उस आदमी को, जाहिर सी बात है, सब पकड़ के लेके आया तो आरोपी मान बैठी। महिला के पति ने बताया कि इसने मेरी पत्नी का वीडियो बनाया। और वीडियो कैसे बनाया कि वीडियो साहब ये घर पे काम करने के लिए आता था और इसने मेरे पत्नी के जो बाथरूम है उस बाथरूम में गीज़र के अंदर कैमरा लगा दिया और उसका न्यूड फोटो बनाया और ब्लैकमेल करता है। अब पुलिस ने उनकी बात को मान लिया, मान के और उसको एक तरीके से आरोपी मान के, और उसके साथ में, जैसे आरोपी के साथ में इस तरीके, क्योंकि मामला अगर यूँ देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा है। किसी महिला का न्यूड वीडियो बनाना और वो भी उसके बाथरूम में जाके कैमरा लगाना, पुलिस इस पूरे मामले को काफ़ी बड़ा मानती है और उस तरीके से वो लेती है। और पुलिस ने थाने के अंदर उस जो युवक के ऊपर जो था आरोप जिस पे लग रहे थे, उसको 2-3 डंडे भी मार दिए। इनसे परिवार वालों से पूछा कि आपको मामला दर्ज कराना है, परिवार वालों ने कहा कि बिल्कुल कराना है। तभी एक थाने के अंदर कांस्टेबल था। वो कांस्टेबल जो उसके बड़े साहब होते हैं उनको जाके कहता है कि साहब मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। बड़े साहब पुलिस के अंदर होते हैं, वो कहते हैं कि क्या डाउट है? कि साहब ये परिवार कह रहे हैं कि गीज़र के अंदर कैमरा लगाया। तो अब गीज़र के अंदर कैमरा कैसे लग सकता है? हमने देखा भी नहीं कि कहाँ पे कैमरा लगाया, किस तरीके से कैमरा लगाया, बस इन्होंने आरोप लगाया, हमने मान लिया। क्योंकि गीज़र के अंदर अगर कैमरा लगेगा तो वहाँ इतनी गर्मी होगी, गीज़र इतना गर्म होगा, कैमरा टिकेगा कैसे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, कैसे मिलेगी, और ये कैसा, ये हमने जांच करी नहीं और इसको आरोप ही हमने मान लिया। तो वो जो बड़ा साहब था उसके भी बात तो समझ में आई कि बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। पुलिस ने उसके बाद में अब क्रॉस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और क्रॉस इन्वेस्टिगेशन शुरू करा। तो पहले उससे जो आरोपी था उससे पूछा कि सच बता क्या बात है, तूने किस तरीके से कैमरा लगाया, क्या है क्या नहीं। तो पहले तो उसने कुछ बताया नहीं।
लेकिन जब बाद में उसको ये बोला कि तू बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाएगा अगर ये आरोप सिद्ध हो गया, तो फिर उसने धीरे से बताया कि साहब मेरा इस महिला के साथ में काफ़ी सालों से अफेयर है, और जो तस्वीरें की बात ये कैमरे की बात कर रही है, ये कैमरे से मैंने नहीं खींची हैं, इस महिला ने खुद मुझे भेजी हैं। अब ये मुझ पे क्यों आरोप लगा रही है ये मुझे भी पता नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछो। अब जो पुलिस वाले हैं वो पुलिस वाले उस महिला को अलग से बुलाते हैं, अलग से बुला के उससे पूछते हैं। पहले तो महिला झूठ बोलती है, कहती है कि नहीं इसी ने कैमरा लगाया और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी के बाद में, क्योंकि पुलिस वाले उसको समझाते हैं कि अब हम क्या है तुम्हारे घर आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी इसके पास में जो फ़ोटो वीडियो जो भी हैं वो हम देखेंगे कि क्या वहाँ से लिए गए हैं। तो उसके बाद में जब उस महिला को लगा कि वाकई में मेरी पोल खुल जाएगी, तो फिर उसने बताया कि अब जो भी था वो सारा कबूल आके बिल्कुल सही है कि काफ़ी सालों से मेरे इस युवक से संबंध हैं, और जितने भी फ़ोटो वीडियो भेजे वो मैंने भेजे हैं, और मेरे जो अफेयर है इस अफेयर का पता मेरे पति को चल गया था। अब उस वक्त मेरे कुछ समझ में आया नहीं, और मैंने ख़ुद को बचाने के लिए ये झूठ बोला कि ये इस तरीके से इसने करा था और मेरे को ब्लैकमेल ये कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई थी और मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मुझे ये पता नहीं था कि ये बाद में सारे घर वाले जाके और उसको इतना पीटेंगे और ये करेंगे, ऐसा करेंगे, और जब ऐसा हुआ तो मुझे उनका साथ देना पड़ा। इधर युवक से पूछा कि अब तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्या तुमको कोई केस दर्ज कराना है? तो युवक ने मना कर दिया कि नहीं मुझे कोई केस दर्ज नहीं कराना। महिला से भी पूछा क्या क्या तुम्हें केस दर्ज कराना है? महिला ने भी मना कर दिया कि नहीं मुझे भी कोई केस दर्ज नहीं कराना है। बहरहाल जो सच्चाई थी वो सच्चाई सामने आ गई। लेकिन दूसरी एक जो सच्चाई सामने आई वो ये कि मॉब लिंचिंग का जो ये असर है वो झूठे आरोप में किसी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। भीड़ आई, बिना सोचे समझे न्याय करने में लग गई। मतलब एक महिला साथ में है, एक दो चार लोग पीट रहे हैं, और वो जो आरोप लगा रहे हैं बाकी की भीड़ उसको सही मान ले रही है। और सोशल मीडिया के ऊपर जो उसके बाद में जो कहानियाँ होती हैं वो पता नहीं कैसी कैसी कहानियाँ वायरल होती हैं। बिना कोई गुनाह किए हुए आरोपी बेगुनाह होता है, लेकिन भीड़ उसे ये मौका नहीं देती। भीड़ ये मौका नहीं देती कि वही सच बात क्या है वो सामने आने का मौका नहीं देती, और कई बार ऐसे में लोगों की मौत तक हो जाती है। इसमें भी यही हुआ। इसमें घटना कुछ और थी, सारा मामला हालांकि बाद में इनका सुलझ गया। वो पत्नी उसके पति के साथ में चली गई, ये युवक चला गया, सारा मामला सुलझ गया। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग और ये भीड़ का जो कानून है वो कई सवाल छोड़ गया। तो इसलिए किसी भी घटना की सच्चाई जाने बिना भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कानून को अपना काम करने दें। सोशल मीडिया पर जो वायरल चीज़ें हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो फेक केस है, फेक बातें हैं, उनसे बचें। सही तरीके से जो न्याय की प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो ताज़ा घटनाएं हैं उन ताज़ा घटनाओं को, जो क्राइम की घटनाएं हैं उसमें क्राइम रिपोर्टर के अंदर हम बताएंगे। क्राइम रिपोर्टर के अंदर वो सारी कहानियाँ आपको बताएंगे जो अपराध से जुड़ी हुई हैं, और इसको बताने का सिर्फ हमारा मकसद यही है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आसपास के माहौल को समझें। धन्यवाद।